सासंगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी। सासंगत जी जैसे आप सभी श्रवण करते हैं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा निरंकारी बाबा बूटा सिंह जी। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी जिनके द्वारा जीवन यात्रा में उठाया गया एक एक कदम मानवता के पथ पर चलने वालों की राह को एकसार बनाता गया, जिस पर चलकर लाखों लाखों इंसान अपने जीवन को आध्यात्मिक व सामाजिक रूप से सफल बना सके। दास को परम पूज्य उपासक जी की सुनाई हुई बात भी याद आ गई। बात 1969 की है, जब हुजूर बाबा जी और पूज्य निरंकारी राजमाता जी इंग्लैंड के टूर पर थे। आप बर्मिंघम के बाज़ार में से गुजर रहे थे। अचानक उपासक जी की नज़र शोकेस पर पड़ी। उन्हें एक अंगूठी पसंद आई। सोचा कि यह अंगूठी पूज्य निरंकारी राजमाता जी की सेवा में भेंट कर दी जाए। उन्होंने कीमत देखी तो 250 पौंड थी। बाबा जी ने उपासक जी को अंगूठी लेने से रोक दिया। कुछ दूर ही गए थे कि अचानक बाबा जी की एक पुरानी वस्तुओं वाली दुकान के आगे रुक गए और कहने लगे, उपासक जी, आपने राजमाता जी को अंगूठी भेंट करने का विचार बनाया था। यह एक पुरानी अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, इसे ले लो। उपासक जी ने बड़े प्रार्थना भरे स्वर में कहा, नहीं बाबा जी, मैं राजमाता जी को पुरानी अंगूठी नहीं लेकर दूंगा। हुजूर ने हंसते हुए प्यार से कहा, हीरा कभी पुराना नहीं होता। भारत जाकर मैं इस हीरे को नए सोने में जड़वा दूंगा और नई बन जाएगी। उपासक जी ने उस अंगूठी की कीमत देखी तो केवल 50 पौंड थी। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। हुजूर ने अपना मकसद बताते हुए फरमाया, मैं तुम्हें सेवा करने से तो नहीं रोक रहा। जो 200 पौंड की इससे बचत होनी है, गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लो ताकि हम यूरोप के आगे और देशों में भी संतों महापुरुषों के दर्शन कर आएं। इस प्रकार उपासक जी ने एक और घटना सुनाई कि एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी ने इंग्लैंड आए तो स्लीपर भारत में ही रह गए थे। परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने उपासक जी से कहा कि बाबा जी के स्लीपर सामान में से नहीं निकले, कल बाजार जाएंगे तो लेकर आने हैं, मुझे याद करवा देना। अगले दिन बाजार में कई दुकानों पर स्लीपर देखे, लेकिन बाबा जी कीमत देकर छोड़ आते और कह देते कि फिर देखे जाएंगे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। सुबह गुरसल खाने में जाने के बाद के समय कुछ मुश्किल पेश आती, मगर आप किसी को महसूस न होने देते। एक बार आप सभी के साथ लाहौर शहर के बाज़ार में से गुजर रहे थे तो बाबा जी ने एक दुकान से स्लीपर पसंद किए और पैक करवा लिए। उपासक जी हैरान थे कि यह स्लीपर हुजूर ने एक पैंडल सेल वाले पसंद किए हैं, जबकि इससे पहले वाले सब के सब स्लीपर 5-6 पौंड या उनसे भी महंगे होते थे। उपासक जी को समझ आ गई कि बाबा जी पहले स्लीपर क्यों छोड़ रहे थे, क्योंकि पहले महंगे मिल रहे थे। एक अन्य टूर में उपासक जी ने हुजूर बाबा जी की बच्चों के लिए कुछ मसूरी हॉस्टल में पढ़ती थी, वेलिंगटन
लेने देने चाहे। परम पूज्य राजमाता जी एक पूर्ण गुरसिक की तरह तब तक कुछ चीज़ नहीं खरीदते थे जब तक बाबा जी सहमत नहीं होते थे। सारी माया तो चाहे राजमाता जी के पास ही होती थी। बाबा जी तो अपनी जेब में से कभी पैसे नहीं रखते थे। लंदन के बाज़ार से गुजरते हुए हुजूर ने एक पोंडल शैल वाली दुकान से बच्चों के लिए वही जूते खरीदने के लिए राजमाता जी को कहा। इस प्रकार बच्चों की भी खुशी ले ली। इसी तरह बाबा गुरबचन सिंह जी सदा पैसों का सदुपयोग करना सिखाते रहे। वह कंजूस नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों के सामने हर समय वे गरीब बच्चे, बुजुर्ग, नर नारी घूमते रहते थे जो 2 वक्त पेट भर खाना तक नहीं खा सकते थे, जो पैसे के लिए तरसते थे। इसीलिए हुजूर स्वयं सादा जीवन जीकर मानवता को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की मिसाल कायम करना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर कुछ करोड़ों मनुष्य 1 रुपया या अपने देश की करेंसी की सबसे छोटी इकाई भी बचाएं तो इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई कपड़ों के लिए नहीं तरसेगा और न ही कोई लाचार होकर आत्मघाती बनेगा। वह मानवता के हृदय में मानव के प्रति अपनापन और प्रेम भावना भरना चाहते थे। उन्होंने मानव परिवार का निर्माण करना था और जब इस तरह परिवार का हर सदस्य सुखी नहीं हो जाता तब तक वह फिजूल खर्चों को एक अपराध ही समझते व समझाते रहे। लेकिन अगर मिशन के हित अथवा मानव कल्याण के लिए आपको अधिक धन खर्च करने की ज़रूरत महसूस होती तो आप खुले दिल से खर्च भी करते थे। कई बार इंग्लैंड के बाज़ार में चलते हुए यदि वर्कशॉप में काम आ सकने वाला कोई उपयोगी सद आपको दिखाई देता तो आप उसे अवश्य खरीद लेते, चाहे कितनी भी कीमत का क्यों न हो। यह शिक्षा सदा उन्होंने अपने गुरसिक को दी कि तन मन धन जो कुछ मानव सेवा में लगा सकते हो, लगाने से पीछे मत हटो। इसी प्रकार यह बेमिसाल शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा में विश्वास रखकर खामोश क्रांति ही लाता रहा। निसंदेह सतगुरु सब जानता है, लेकिन वह अपनी शक्ति का कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटता। यह चाहे अपने आप को साधारण मनुष्य की तरह ही पेश करे, लेकिन फिर भी कभी कभी सांकेतिक रूप में इसके अंतर्यामी होने के प्रमाण सामने आ ही जाते हैं। जैसे करनाल जेल में अन्य निरंकारी भक्तों के साथ पूज्य निरंजन सिंह जी IAS हवालात में थे। इसी दौरान आपके घर शादी के लगभग 9 वर्ष बाद एक सुपुत्र ने 9 फरवरी 1979 को जन्म लिया। आपकी धर्मपत्नी बहन जोगिंदर कौर जी इस बच्चे का नाम रखवाने के लिए दिल्ली गए। जब जोगी जी ने हुजूर बाबा जी के से नाम रखने के लिए प्रार्थना की तो आपने फरमाया, सेठ साहब से नाम रखवा लो। जब सेठ साहब से प्रार्थना की गई तो उन्होंने भी कहा, फिलहाल स्वानी नाम ही बुला लिया करो। जोगी जी हैरान थे कि पक्का नाम क्यों नहीं रखा जा सकता, लेकिन यह सोचकर कि इसमें भी कोई राज होगा चुप रह गए। कुछ समय बाद उनका किसी काम से दिल्ली आना चक्कर लगा और उन्होंने दोबारा नाम के लिए प्रार्थना की तो हुजूर बाबा जी ने एकदम फरमाया, अभी मैंने इसका नाम नहीं रखना।
जब सभी जेल से बाहर आ जाएंगे तो हम जश्न मनाएंगे और तभी नाम भी रखेंगे। हुजूर के यह वचन सुनकर बहन जोगी और बाकी संतों को पक्का विश्वास हो गया कि इस झूठे मुकदमे में सभी निरंकारी भक्त बाइज्जत बरी हो जाएंगे। चाहे उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि कई कानूनी बुद्धिजीव अनुमान लगा रहे थे कि कत्ल केस का मुकदमा है अथवा अवश्य ही लंबी लंबी सजाएं भी होगी और संभव है कि कुछ को फांसी भी लग जाए। लेकिन 4 फरवरी 1980 को जब इस मुकदमे का फैसला हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। सभी संतों महापुरुष बाइज्जत बरी हो गए। कुछ समय बाद ही हुजूर ने चंडीगढ़ में समागम रखा। इस समागम में दूर दूर से संत महापुरुष पहुँचे। आपने सतगुरु और बिछड़े हुए संतों महापुरुषों के दर्शन करा के मानो पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। जब हुजूर बाबा जी प्रवचन कर रहे थे तो अपने विचार में ही निरंजन सिंह जी के सुपुत्र का नाम नवप्रीत सिंह रख दिया। जब दास ने यह सुना तो ध्यान आया कि वहाँ सच्चा पातशाह तो किस कदर अपने भक्तों को खुशियाँ देता भी है और उनकी खुशियाँ बढ़ाने के लिए स्वयं भी उनमें शामिल हो जाते हैं। भाई साहब सुरजीत सिंह जी अरणेजा और दुनियावी रिश्तों में आप जी की बहन नंद कौर जी व जीजा कुलवंत सिंह जी के दामाद हैं की बात याद आ गई कि बात 1972 की है। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में सुरजीत जी आपके दर्शनार्थ दिल्ली पहुँचे। उन्होंने आपके पावन चरणों पर शीश रखकर प्रार्थना की कि उनके कनाडा के से कागज़ आ गए हैं। हुजूर बाबा जी ने एकदम आदेश दिया, आप अपनी सीट बुक करवाओ और तैयारी करके इसी हफ्ते कनाडा पहुंच जाओ। सुरजीत सिंह जी का यह वचन सुनकर एकदम हैरान हो गए और निवेदन करने लगे, बाबा जी इस बार तो सिल्वर जुबली समागम है, दूर दूर से संत महात्मा दिल्ली आ रहे हैं। यदि आज्ञा हो तो दास समागम के बाद रवाना हो जाए। आप जी ने सुरजीत जी की समागम करने की भावना की कद्र की, लेकिन साथ ही आदेश दिया कि समागम तो आपने सारी उम्र करने हैं, इसीलिए आप फ़ौरन इसी हफ्ते चले जाएं। सुरजीत जी एक तरफ बहुत अचंभित हो उठे कि ठीक समागम के दिनों में जाना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी ध्यान आया कि सतगुरु अंतर्यामी और त्रिकालदर्शी होता है, यह जानता है कि हमारा सुख किस में है। यह सोचकर आपने टिकट करा ली और अक्टूबर के आखिर दिनों में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल पहुंच गए, जहां हुजूर ने परम पूज्य बासन साहब को पहले ही सूचना दे रखी थी कि उन्होंने रहने सहने का सारा प्रबंध कर रखा था। हुजूर के इस आदेश का रहस्य तब खुला जब नवंबर के पहले सप्ताह में ही कनाडा सरकार ने विदेशियों को वर्क परमिट देने पर कानून काफ़ी सख्त कर दिए और जो विदेशी पहले पहुंच चुके थे उन्हें पक्का कर दिया गया। इसी प्रकार सत्संग जी सतगुरु बाबा जी ने कदम कदम पर संतों का विश्वास बनाए रखने के लिए हमें जो सीख सिखलाई, सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।